नहीं, इतना सीट जीते हैं 202 डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। बिहार में बीजेपी जेडीयू के नेतृत्व में एनडीए को मिली प्रचंड जीत अखिलेश यादव को हजम नहीं हो रही है। तभी तो अखिलेश यादव ने कहा कि इतना सीट जीते हैं 202 डबल सेंचुरी हजम नहीं हो रहा है। बता दें कि बिहार में अखिलेश यादव ने भी जमकर महागठबंधन के पक्ष में प्रचार किया था। अखिलेश यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी के कई नेता और सांसद भी बिहार में आरजेडी कांग्रेस का प्रचार करने पहुंचे थे। इसमें यूपी के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी, सांसद इकरा हसन, विधायक ओम प्रकाश सिंह समेत और भी कई नेता बिहार में महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे थे। हालांकि जब बीते 14 नवंबर को चुनाव का रिजल्ट आया, एनडीए की आंधी में महागठबंधन उड़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार में 22 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के लिए प्रचार किया था, जिसमें से केवल 2 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीते हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 से ज्यादा चुनावी सभाएं और रैलियां की, जिनका सीधा असर चुनाव नतीजों में दिखाई दिया। सीएम योगी ने जिन सीटों पर प्रचार किया, उनमें से 27 उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई देते हुए लिखा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए गठबंधन की प्रचंड विजय की समर्पित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं जनता जनार्दन का अभिनंदन। यह ऐतिहासिक विजय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकासोन्मुख मार्गदर्शन और डबल इंजन सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों पर बिहार की जनता के अटूट विश्वास की मुहर है। यह जनादेश विकास, सुशासन, समृद्धि और स्थिरता के उस मार्ग का समर्थन है जिस पर नया बिहार आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। वहीं जब अखिलेश यादव से बिहार में महागठबंधन की करारी हार और एनडीए की जीत पर सवाल किया गया, उन्होंने क्या कहा, उनका पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। बिहार के इलेक्शन आपको कहीं लगता है कि रीजनल पार्टीज के बड़ा टॉस है? देखिए, चुनाव हार जीत और उसे सीख मिलती है। आप पॉपुलर हो सकते हैं, आपको वोट ज्यादा मिलेगा, लेकिन बीजेपी की जो मशीनरी है, बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, बीजेपी जिन इश्यूज को लेकर के ग्रास रूट तक जाते हैं। मान लीजिए, उन्होंने अब ये कहना शुरू किया है कि महिलाओं ने बहुत उन्हें वोट दिया है, विमेन वोट ज्यादा मिला है उनको, ये तो बताया जा सकता है, लेकिन आप 10,000 रुपए कब तक देंगे? आप सम्मान का जीवन नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, उन महिलाओं को आप 10,000 दे रहे हो जिनके पति, परिवार के लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। देखिए, दुख की बात यह है कि बिहार, यूपी वो स्टेट है जहां के सबसे ज्यादा लोग बाहर जाते हैं, वो अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं। परिवार के साथ परिवार की तरह रहें, उसके लिए सरकार काम नहीं कर रही है। बस 10,000 रुपए दे करके वोट ले लिया, बाद में जैसे और स्टेटों में इन्होंने किया है कि नंबर्स कम कर देना है, बाद में नियम बना देंगे, रूल्स बना देंगे, बाद में पता लगा कि उतनी हमारी माता बहनों को मदद नहीं मिल रही। सेम महाराष्ट्र में और किसी स्टेट में इसी तरह का काम होता है। आप कैसे रीड करते हैं सर, क्योंकि काफी सालों से आप पॉलिटिक्स को देखते जा रहे हैं, बीजेपी का इस बेहतरीन विन कहा जा रहा है उनके तरफ से, एनडीए का बेहतरीन विन जेडीयू को, आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, इतना सीट जीते हैं 202 डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये रिजल्ट कैसे, अगर 202 आ सकते हैं तो जिस स्टेट में ज्यादा सीटें हैं, तो अगर 70%, 80% सीटें कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी 90% लोगों के साथ काम करके, 90% लोगों के साथ काम करके मैं समझता हूं उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये बेंचमार्क है तो इस बेंचमार्क को तो क्रॉस करना ही करना है हमें। लेकिन सर, जिस तरह से, ये एक लास्ट क्वेश्चन सर, आप इस इलेक्शन से क्या सबक सीख सकते हैं, या टीएमसी हो, जेडीयू हो, आप मेनली आरजेडी हो, या आपके एसपी तो बड़ी तगड़ी पार्टी है यूपी में, क्या एक सबक है कि किस दिशा में जाना चाहिए नेक्स्ट इलेक्शन में? यूपी में हम लोगों ने हार से ही सीखा है, और हार से ही सीखने का मौका मिलता है। जब आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं, तब आपको लगता है कि वो ऊंचाई पर कैसे पहुंचे हैं। हम हारे थे, मुझे याद है हमें 5 सीट मिली थी, मैं सरकार नहीं बना पाया,
और उसके बाद डबल इंजन, उन दोनों डबल इंजनों को हमने हराया और ऐसी ऐसी सीटें वो हारे हैं, अभी भी शायद वो कल्पना नहीं कर सकते। अभी बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं, लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। बीते लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जोरदार प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियों में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव 2027 में बीजेपी को मात देना चाहते हैं। दरअसल अखिलेश यादव की योजना बिहार में एनडीए को कमजोर कर यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव का नैरेटिव सेट करना था। इसी वजह से अखिलेश यादव ही नहीं, उनकी पार्टी के कई नेता जोर शोर से बिहार में महागठबंधन के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे थे। हालांकि चुनाव नतीजों के बाद महागठबंधन के साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल बिहार की कई विधानसभा सीटें यूपी बॉर्डर से सटी हुई हैं। यूपी के पूर्वांचल की जातीय संरचना भी बिहार के सटे इलाकों से मिलती जुलती है। इसी वजह से बिहार में एनडीए की बड़ी जीत बीजेपी को यूपी में एक बड़ा नैरेटिव बनाने का मौका दे रही है। इसके साथ साथ बिहार में योगी का जमकर क्रेज दिखा है, जो उनकी बढ़ती लोकप्रियता का सीधा संदेश है। नहीं, इतना सीट जीते हैं, 202 डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा।